हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंड पिक डील्स जो स्टार्टअप, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेब3 गेमिंग और सॉफ्टवेयर एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को लेकर है। तो बिना समय गंवाए आइए आगे बढ़ते हैं इस हफ्ते की पहली डील की तरफ जो सीधे भारत से है। अब यूनिकॉर्न की दुनिया में एक और हिंदुस्तानी स्टार्टअप का सितारा चमकने लगा है। आप तो जानते ही हैं कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन जब $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये यूनिकॉर्न एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब है और अब इस क्लब में भारत की वेब3 और AI स्टार्टअप फर्म ज़ायबर 365 ने $100 मिलियन की फंडिंग सिक्योर करके एंट्री ले ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व यूके बेस्ड SRAM एंड MRAM ग्रुप ने किया था, जिसकी वजह से कंपनी का वैल्यूएशन $1.2 बिलियन पहुंच गया है। $100 मिलियन की सिग्निफिकेंट फंडिंग जुटाकर ज़ायबर 365 अब भारत की 109वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। इस न्यू फंडिंग का उपयोग कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। फ्लैशबॉट्स ने अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड में क्रिप्टो फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म पैराडाइम के नेतृत्व में $60 मिलियन सक्सेसफुली जुटा लिए हैं। इस नई फंडिंग का उपयोग स्वेव नाम के मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। फ्लैशबॉट्स एक इथेरियम सेंट्रिक रिसर्च और डेवलपमेंट स्टार्टअप है जिसका मकसद मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू के नेगेटिव इम्पैक्ट को रिमूव करना है। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स को उनकी रिवर्स पिचेस के आधार पर राउंड में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। बहरहाल पैराडाइम से परे किसी अन्य समर्थक का नाम नहीं लिया गया। हमारी लिस्ट में अगली डील उस कंपनी की है जो आपको घर बैठे माला माल कर देने का वादा करती है। ओवो प्रोटोकॉल के कंट्रीब्यूटर सुपरब्लॉक ने साउथ कोरिया की प्रोमिनेंट कंपनीज और वीसी से $8 मिलियन की फंडिंग जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड में एसके, नेटमार्बल, डीएससी, ई एंड इन्वेस्टमेंट, स्मिथ, स्प्रिंग कैम्प और नेवजी ने भाग लिया था। ओवो प्रोटोकॉल एक नया लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो एथेनोज नामक प्रोटोकॉल पर आधारित है जो केवल एक्टिव अकाउंट्स को वैलिड मानता है, फुल नोड्स के ऑब्सोलीट डेटा को त्यागने और लेस स्टोरेज के साथ ऑपरेट करने में सक्षम बनाता है। ओवो प्रोटोकॉल के साथ कोई भी व्यक्ति नोड चला सकेगा और घर पर अपने पीसी पर वैलिडेटर बनकर पैसे कमा पाएगा। इथेनोस का यूरोसिस 21 में पब्लिश किया गया था। सुपरब्लॉक ओवो प्रोटोकॉल को फ्लरिश करने के लिए प्रोडक्ट्स, टूल्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाता है। ये वास्तव में डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो लाइटवेट फुल नोड्स प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं गेमिंग की दुनिया से ताल्लुक रखती अगली डील की तरफ। रंबल रेसिंग स्टार और अन्य अपकमिंग गेम्स के लिए जिम्मेदार ब्लॉकचेन गेम डेवलपर डी लैब्स गेम्स ने $4.7 मिलियन के सीड फंडिंग के कंप्लीशन की घोषणा की है। हैश्ड वेंचर्स ने फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया जिसमें स्पार्टन लैब्स, पॉलीगॉन लैब्स, ब्लॉकचेन गेमिंग स्टार्टअप प्लेनेटेरियम और गेमिंग सेंट्रिक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मेरिट सर्कल ने भी हिस्सा लिया। जुटाई गई सारी फंडिंग 3 गेम्स के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ मार्केटिंग और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स में खर्च की जाएगी। डी लैब्स गेम्स इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर गेम्स बिल्ड करने पर फोकस करती है। डी लैब्स के कार्यों में स्पेस सर्वाइवल गेम स्पेस फ्रंटियर, साथ ही मेटाबोल्स एक कार्टूनिश पोस्ट एपोकैलिप्टिक सर्वाइवल गेम भी शामिल हैं। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। इंटरकनेक्टेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर साइड प्रोटोकॉल के सहायक स्टार्टअप साइड लैब्स ने प्री सीड फंडिंग में $1.5 मिलियन जुटा लिए हैं। कंपनी के को-फाउंडर शेन ने द ब्लॉक को बताया कि फंडिंग भविष्य में टोकन की बिक्री के लिए एक सिंपल अग्रीमेंट के माध्यम से की गई थी जिसमें टोकन का टोटल वैल्यूएशन $30 मिलियन था। फंडिंग राउंड में हैशकी कैपिटल, KR1, कंटिन्यू कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, इनफॉर्मल सिस्टम्स, डोरा वेंचर्स, चार्ल्स लू, हैरी हाल्पिन, एरिक शेन, मिर्जा उद्दीन, सिद्धार्थ दत्ता और विंसेंट न्यू ने हिस्सा लिया था। इस धनराशि का उपयोग टीम के विस्तार और लीगल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स के लिए किया जाएगा। ये फंडिंग मेश लिक्विडिटी नेटवर्क के निर्माण के लिए भी उपयोग में लाई जाएगी। उद्देश्य है लिक्विडिटी हब नेटवर्क के माध्यम से क्रॉस ब्लॉकचेन एसेट एक्सचेंज के लिए ब्रिजेस और इंटरमीडिएरी टोकन्स को खत्म करना।
तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।